को हों आए कहाँ ते कित जय हों का सार। को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जीवन का सार क्या है, मेरे माता पिता कौन हैं, इन बातों पर विचार करना, सोचना विचार कहलाता है। प्रश्न होता है, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया विचार किसे कहते हैं। तो ये जवाब मिला। तो मैं कौन हूँ, इस पर विचार करें। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं नाम या रूप हूँ? क्या मैं हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण या शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य हूँ? क्या मैं बेटा या बेटी हूँ? ये सब कुछ नहीं हूँ। ये सब बाहर की उपाधियाँ हैं, मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं। मैं इस शरीर से अलग, नाम रूप से अलग, दृश्य प्रपंचों से अलग, कारणकारी से अलग, अविनाशी, दिव्य, असंग, दृष्टा, साक्षी, चेतन आत्मा हूँ। कहाँ से आया हूँ? पीछे अन्य देहों को छोड़ करके इस देह में आया हूँ। मैं पहले अन्य किसी देह में नहीं था, आज पहली बार देह मिली है, ऐसी बात थोड़े है। इस शरीर के पहले किसी अन्य शरीर में था, उसका प्रारब्ध पूर्ण होने के पश्चात आज ये दूसरा शरीर मिल गया, इसमें हूँ। तो पीछे के अन्य शरीरों को छोड़ करके आया हूँ। कहाँ जाऊँगा? अगर वासना है तो फिर अन्य देह में जाऊँगा। इस जीवन का सार क्या है? इस जीवन का सार है दृश्य प्रपंचों से, ये जड़ जगत और तमाम जो कल्पनाएं, मान्यताएं, इन सब से निष्काम हो करके अपने स्वरूप में लौट आना, मोक्ष को प्राप्त करना, यही जीवन का सार है। मेरे माता पिता कौन है? जीव का कोई माता पिता होता ही नहीं है। जीव स्वतः है, या को माय न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। जो सबको जानता है और सबसे अलग रहता है, वही मैं हूँ। उसे ही सद्गुरु ने पारख रूप बताया है। इसी को सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, न कोई पुत्र है तेरा न दारा बंधुपति पुत्री, सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। और सद्गुरु कबीर देव जी कहते हैं, को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहाय संताप। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, कौन मरता है भला, कौन दुख सुख भोगता है। मैं केवल अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। देह के माता पिता होते हैं, आत्मा के नहीं। इन सब बातों को जो मनन करता है, चिंतन करता है, वही मानो विचारवान है। कि अनीति जहाँ वेद विरुद्धा, परम तीर्थ की निज मन शुद्धा। बिन प्रतीत की कंचन कांता, सेवा करन योग को संता। श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया अनीति क्या है, अनीति किसे कहते हैं। श्री राम जी उत्तर देते हैं कि जो वेद विरुद्ध है, वही मानो अनीति के राह पर चल रहा है। वेद विरुद्ध का मतलब
वो शास्त्र जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 ग्रंथ हैं, इसकी ही बात नहीं है। वेद का मतलब ज्ञान। जो गुरुजनों, महापुरुषों, संतों, विवेकियों ने जो एक नियम दिया है, उसके विपरीत जो चलता है वही मानो अनीति के राह पर चलता है। श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? तीर्थ होते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? श्रेष्ठ तीर्थ है शुद्ध किया हुआ अपना मन। जंगम, अस्थावर, मानस, 3 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि ये 3 तीर्थ होते हैं। तो जंगम तीर्थ और अस्थावर तीर्थ है, इनसे भी बढ़ कर के मानस तीर्थ है। हमारा मन ही वो पवित्रता का और सारे पापों को नष्ट करने का स्थल है। जंगम तीर्थ किसे कहते हैं? चलता फिरता हुआ तीर्थ, वो है संत समाज। देखो, जहाँ संत रहते हैं वहीं पर ज्ञान विचार की चर्चा होती है, वहीं आत्मबोध, आत्म शांति, संयम साधना और ध्यान, चिंतन, कर्मों का सुधार, जीवन को पवित्र करने की तमाम युक्तियाँ और पारिवारिक प्रेम, संगठन, एकता, दोष दुर्गुणों को त्याग करने की बात, ये सब सत्संग में बताया जाता है। और जहाँ विवेकी साधक संत भक्त हैं वही मानो जंगम तीर्थ है, और ये चलता फिरता हुआ तीर्थ होता है। और दूसरा अस्थाई जमा हुआ तीर्थ है, अस्थावर, वो है प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार, जगन्नाथ, केदारनाथ, द्वारिका आदि आदि। तो ये अस्थावर है। ठीक है, इनसे भी लाभ होता है। वहाँ जाएंगे, देशाटन करेंगे, भ्रमण करेंगे, अनेक संत महापुरुषों के भी दर्शन हो सकते हैं, उनके ज्ञान विचार सुनेंगे तो आपका हृदय परिवर्तन होगा। और कम से कम घर छोड़ करके कुछ दिन के लिए जाएंगे तो घर के तमाम गोरख धंधों से बच करके और तमाम गृह जंजालों से हट करके बाहर रहेंगे, मन अच्छा रहेगा। तो यह भी एक लाभ है। और वहाँ जा कर के आप अपने मन को हल्का करेंगे, अनेक दृश्य देखेंगे और देश को, संस्कृति का एक नया ज्ञान होगा, एक लाभ होगा। तो ये अस्थावर तीर्थ है, इससे भी लाभ होता है, लेकिन सामान्य लाभ है, बहुत सामान्य लाभ है, कोई खास बात नहीं है। जीवन उद्देश्य में इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जो खास तीर्थ है वह है मानस, मन में उत्पन्न सद्भाव, सद्गुण। मन में अगर वैराग्य है, अनासक्ति है, निर्मोहता है, गुरु भक्ति है, आत्मबोध है, संयम सदाचार है, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो सबसे बड़ा तीर्थ है अपना पवित्र किया हुआ मन। लेकिन मन ही नरक का भी द्वार है। अगर पवित्र नहीं किया है हमने सत्संग में जा कर के, साधना करके, गुरु संतों की भक्ति करके, तो फिर इसी में से नरक का मल निकलता है। विश्वास किस पर नहीं करना चाहिए? अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि विश्वास किस पर नहीं करना चाहिए? तो श्री राम जी कहते हैं कि विषय वासनाओं में मतवाली, कामनी और कंचन, धन, मतलब बाहर की ये मायावी चीजों पर विश्वास मत करो। अपनी इंद्रियां ही विषय वासना का केंद्र है और उसी भाव में रंगे हुए विजाति घट के, चाहे स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, कुसंग, विरोधी आलंबन, इन पर विश्वास ना करो।
बच करके रहें, क्योंकि साथे कुसंग देह मन इंद्री, साथ में इंद्रियां और मन है, ये कब हमको धोखा दे दें कह नहीं सकते। इसलिए इस पर विश्वास ना करो। और धन दौलत पर भी बहुत विश्वास ना करो कि आपके पास ये हो गया है तो बड़े अब मालदार हो गए हैं। ये सब मालदार होने का प्रमाण नहीं है। जिसके पास ज्ञान, बोध, त्याग और संयम, निष्कामता है वो मालदार है। ये धन हाथ की मैल है, माया है। ये दर्भ की चोट कठिन कै मारा, अमिलन विचरन दुहेल राजस केचुली तजत भुजंग। ये धन दौलत और चीज़ें, भौतिक ऐश्वर्य, ये मिलते और बिछुड़ते दोनों समय बड़ी मन की पीड़ा देते हैं। मिलने में भी बहुत एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, और बिछुड़ गए तब तो फिर मानो प्राण हर लिए। साहब कहते हैं ना, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। दर्भ, द्रव्य, द्रव्य जब छूटा तो आदमी पेट पकड़ के बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि अब प्राण निकल गए। धन ही आदमी सब कुछ मान रखा है, लेकिन धनवन कुछ नहीं। इस जिंदगी में न जाने कितना धन कमाए और चले गए, आगे भी जो रहेगा वो भी चला जाएगा। आप हैं, और आपको सुख शांति धन से नहीं, आपके अपने सद्भाव सद्कर्मों से है। धन कम होते हुए भी जिसके मन में सद्गुण है, सदाचार है, तो वो सुखी रहता है। और बहुत धन होते हुए भी जिसके मन में आसक्ति, मोह, अहंकार और वासनाओं का कुहासा भरा हुआ है, वो बिलबिलाता रहता है। सेवा करने के योग्य क्या है? सेवा करने योग्य को, सेवा करने के योग्य कौन है? तब श्री राम जी कहते हैं संता, संत। संत ही सेवा करने के योग्य होते हैं। सेवा का परम लाभ अगर कहीं मिलता है, सर्वश्रेष्ठ लाभ, तो संत सेवा से लाभ मिलता है। संत सेवा, गुरु सेवा। और भी सेवा के केंद्र हैं, गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, लाचारों की सेवा, भूखों की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, सब ठीक है। लेकिन श्रेष्ठ सेवा की बात अगर है तो निष्काम, आत्मबोध, साधना, ज्ञान से संपन्न संत सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। गरीबों की सेवा कर दो, अच्छी बात है, दया भाव से। उनके पास जीवन निर्वाह की चीज़ें नहीं है, चीज़ें दे दो, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए कुछ उनकी सेवा कर दो, अच्छी बात है। लेकिन इस सेवा से उतना बड़ा लाभ नहीं है, क्योंकि आप सेवा करें, धन दे दिए, अब वो धन को पा करके अब बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, और फिर वही कलह विवाद में डूबे हुए हैं, विषय वासनाओं में डूबे हैं। कोई भाव अच्छा रख करके सेवा कर रहा, उनकी सेवा को लेकर के अपने जीवन में वो पाप बढ़ा रहे हैं, तो कौन बड़ी सेवा हो गई? ऐसे ही अन्य सेवाओं की बात है। लेकिन ठीक है, उनका दुख इस समय जिस पीड़ा से वह व्यथित हैं, वो पीड़ा में कोई मिटाने के लिए सहयोग कर दे तो सेवा है, अच्छी बात है। लेकिन जो श्रेष्ठ सेवा है वह है संत सेवा। की ज्वर चिंता चित्त की जानो, सठ को जो बिन धर्म पिछानो, लाभ कौन बड़ी भक्ति हमारी, हानि न भजो मोहि स्तनुधारी। ज्वर, सबसे बड़ा ज्वर क्या है? ज्वर कहते हैं फीवर को, बुखार को। चित्त की चिंता ही सबसे बड़ा बुखार है। जिसके मन में चिंता बनी रहती है सब समय किसी बात को लेकर के, धन छुटने का, प्राणी पदार्थ मिटने का, शरीर निर्वाह का, शत्रु से संयोग का, प्रिय के वियोग का कोई चिंता है, तो फिर सबसे बड़ा बुखार उसके ऊपर लगा हुआ है। वो जलता रहेगा। जैसे बुखार आता है तो देह जलती है, ऐसे चिंता आती है तो मन जलता है। चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए। डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए? तो ये ऐसी राक्षसी है कि कलेजा निकाल के खा जाती है। जिसको चिंता रहती है
दिन क्या, रात में भी नींद नहीं आती है। जिसकी 4 बेटी हो गई तो फिर आकाश में दिन में तारे दिखते हैं। दिन में तारे का होने का मतलब चैन ना पड़ना और रात दिन चिंता में घुलते रहना, नींद न आना। तो चिंता ऐसी चीज़ है, चिंता से बच करके रहो। और चिंता से बचने के लिए अपने मन, इंद्रियों, कर्मों, स्वभावों में सावधानी रखो। ऐसा ना बोलो, ऐसा ना करो कि चिंता बन जाए। अनावश्यक बोल दिए, अनुचित बोल दिए तो चिंता तो होगी। हमने जो बोलना चाहिए वो ना बोल करके ऐसा क्यों बोल दिए। अकर्तव्य, हमने अपना कर्तव्य नहीं किया और बेहोशी में, जवानी में बिना समझ के खूब बच्चा बढ़ा लिए। एक सज्जन थे, वो कह रहे थे साहब ऐसा लगता था पहले कि खूब धन है, बड़ा घर है और ज़मीन है, खूब मकान बना देंगे, चाहे जितने बच्चे हो जाएं, कोई दिक्कत थोड़े होगी। अब खूब लाइन लगा दिए और जब बच्चे बड़े हुए तो कोई घमंडी निकल रहा है, कोई बात नहीं मानता है, कोई बाप को गाली देता है, तो कोई दुराचारी हो रहा है, कोई लफंगई कर रहा है, कोई उन्मादी बन रहा है और कोई आपस में झगड़ रहा है। तब उनको दिमाग हवा हो गई। तब कहे साहब पहले से तो लगता था कि क्या कमी है, धन है, घर है, ज़मीन है, अब खूब खाएंगे, रहेंगे, मस्त रहेंगे, चाहे जितना हो जाए। लेकिन धन रुपया पैसा क्या करेगा? उनका स्वभाव जब आएगा सामने तब पता चलेगा। उनके कर्म, उनके सुख दुख, उनकी बीमारी, उनकी मानसिकता, उनके हानि लाभ, उनकी शादी करोगे बहू कैसे नालायक निकलेगी और दामाद कैसे मिलेगा, कौन सताएगा, कैसे क्या होगा, तब पता चलेगा कि क्या होता है ये बच्चों का पैदा करना और बाप बनने का फल। इसलिए बहुत बाप बनने की होड़ में ना पड़ें। ये बापत्य कर्म बड़ा भयंकर होता है, बच के रहें। सठ कौन है? संसार में सठ किसे कहते हैं? जो धर्म और अच्छे कर्मों से हीन है वही सठ है। सठ का मतलब मूर्ख। जो सद्गुण सदाचार सदकर्म से हीन है, ऐसा जीवन नहीं बनाता है, वही मूर्ख है। जो करना चाहिए वो ना करे, जिसके लिए जीवन मिला हुआ है वो काम ना करना मूर्खता ही तो है। बड़ा लाभ क्या है? बड़ा लाभ है, श्री राम जी कहते हैं मेरी भक्ति करना। मेरी भक्ति का मतलब वो अपने देह नाम रूप की भक्ति करवाने की बात। एक व्यक्ति जो श्री राम जी हैं उनकी भक्ति की बात यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ पर श्री राम जी गुरु स्थान पर हैं और लक्ष्मण जी शिष्य स्थान पर हैं। तो शिष्य पूछता है तो गुरु बताते हैं। तो यहाँ पर मेरी भक्ति ना करने वाला ही मानो हानि में है और मेरी भक्ति करने वाला ही श्रेष्ठ लाभ पाता है। मतलब गुरु की भक्ति करने वाला लाभ पाता है, लाभ में रहता है। तो गुरु की भक्ति करे। और दूसरे ढंग से कहें तो मेरी भक्ति का मतलब मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी आत्मा हूँ। तो जो आत्मा में लीन होता है, आत्म उपासक होता है, आत्मचिंतक होता है, आत्मस्थितिवान होता है, वह सच्चा लाभ पाता है। माम एकम शरणम ब्रज, गीता में भी जो बात कही गई है कि एक मेरी शरण में तू आ जा, सारी चिंता को छोड़ करके और सारे कर्मों को छोड़ करके तू एक मेरी शरण में आ जा, बस सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण जी गुरु स्थान पर हैं, अर्जुन शिष्य स्थान पर हैं, तो कहते हैं तू सारे कर्मों के छोड़ करके मेरी एक शरण में आ जा। मतलब सारी इच्छाओं, कामनाओं और रज सत्य तम के आवेगों को छोड़ करके तू आत्मा में लीन हो जा, गुरु की भक्ति में लीन हो जा, बस सारा लाभ तेरे पास में हो जाएगा। नर्तन धारण करके हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद क्या होता है? मेरा भजन न करना, मतलब गुरु भक्ति ना करना, जीवन उद्धार का काम ना करना और कहीं विवेक साधना शांति संपन्न
के हाथ में अपने आप को न बेच देना, ये मनुष्य धारण करने का सबसे बड़ा नुकसान है, हानि है। अपने को कहीं समर्पित करो। और कहीं का मतलब कहीं भी लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी, अज्ञानी, अंधविश्वासी के हाथ में बेच देना, ये कोई समझदारी की बात थोड़े है। वहाँ बेचो जहाँ से आपका उद्धार हो जाए, और वो हैं विवेक, वैराग्य, साधना संपन्न स्थितिवान सद्गुरु। जब गुरु की शरण में अपने को बेच देंगे तब काम होगा, तब आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बिके बिना नहीं बाँची हो, चाहे जहाँ बिकाओ। और गुरु के बिके बिकब मिटे, गुरु के बिके बिकब मिटे, जगत बिके बिक जाओ। बिना बिके कहीं बचोगे नहीं, चाहे तो संसारियों के हाथ में बेच दो। धनी, अज्ञानी, अंधविश्वासी और भूत प्रेत, जादू टोना मानने वाले स्त्री बाल बच्चों के हाथ में बेच दो, और अनेक पंडा पुजारी ओझा सोखा के हाथ में बेच दो चाहे, और इनके हाथ में बेचोगे तो बिकते ही रहोगे सदैव, गुलामी होती ही रहेगी, आपकी स्वास्थ्य स्वतंत्रता कभी मिल ही नहीं सकेगी। लेकिन अगर सच्चे सद्गुरु की हाथों में अपने को बेच दोगे तो आपकी गुलामी मिट जाएगी। एक ने लिखा है कि मैं दुनिया में पढ़ कर के सदैव बिकता रहा, दुनिया के हाथों में बिक करके बेमोल हो गया था, लेकिन गुरु ने मुझे खरीद करके अनमोल बना दिया। ये तो सच है। दुनिया के हाथों में बिक बिक करके तो हम तो बाजारू बैल बने थे और इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन जब गुरुदेव ने मुझे खरीद लिया और मैं उनके हाथों में अपने को बेच दिया तो मुझे अनमोल बना दिए। वो खरीद करके मुझे कमज़ोर लाचार नहीं बनाए, अपना गुलाम नहीं बनाए, बल्कि मुझको तो मेरा स्वराज्य प्रदान कर दिए। इसलिए गुरु के हाथ में जो बिक जाता है वही बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो मेरा भजन करे मतलब आत्मचिंतन करे, अपने आप की शरण में जाओ। को असुर सुभावे जीते, भूषण की जो सील नरीते, विद्या की जो भेद मिट जाए, भेद अविद्या है सुखदाई। सुर, सुर का मतलब सूर, सूरवीर। सूर का मतलब यहाँ पर सूर नहीं, शूर। सूर माने अंधा होता है, अशूर माने बहादुर। तो यहाँ बहादुर कौन है, सूरवीर कौन है? जो अपने बुरे स्वभाव को जीत ले वही बहादुर है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, विशाल देव का वचन है। जो अपने स्वभाव को जीते, दोष दुर्गुणों को मिटावे। बहादुर वह नहीं जो कूदे सागर में हिमालय से, रूप पर जो ना फिसल जाए, बहादुर इसे कहते हैं। वो बहादुर नहीं है जो दुनिया में बड़ा बड़ा स्टंट दिखाता है। बहादुर वह है जो अपने मन इंद्रियों की चंचलता में फिसल न जाए, काम क्रोध लोभ मोह में भटक न जाए, उसे बहादुर कहते हैं। श्रृंगार करने का सबसे उत्तम आभूषण क्या है? भूषण क्या है? तो बताते हैं श्री राम जी कि शील स्वभाव को धारण कर लेना, ये ऐसा गहना है, इसको पहन लेना सबसे बड़ा आभूषण है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आनी। शीलवान होना, शील का मतलब होता है विनम्र रहना, अपने मन वाणी कर्मों से दुश्मन के लिए भी अनुचित ना सोचना। जहाँ रहेगा शीलवान, सब समय वो अपनों में परायों में, अपने घर में दूसरे के घर में, कहीं भी रहे वो अच्छा सोचेगा,
रास्ता में चल रहा, कांटा पड़ा है, हटा देगा। कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो उसको सहयोग कर देना। कोई बूढ़ा है, असमर्थ है, उसको हाथ लगा के थोड़ा सा उठा देना, उसके बोझा को उठा देना। किसी की गाड़ी चल नहीं रही है तो धक्का थोड़ा सा लगा देगा, कहता है कि भैया थोड़ा सा और सहारा दे दो, तो कर देगा। हर जगह शीलवान ऐसा भाव रखता है कि मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा, मेरे जुबान से कोई बात ना निकल जाए कि उनके मन में कष्ट हो जाए। वो हरदम सजग रहता है और एक क्षण के लिए भी दूसरे को मनवाणी कर्मों से थोड़ा भी कष्ट देना नहीं चाहता है। ये शीलवान का काम है। विद्या क्या है? विद्या किसे कहते हैं? राग द्वेष जिस विचार से मिट जाए वही विद्या है, वही विद्वान है। जिसके मन से राग द्वेष निकल गए, मतलब कहीं राग नहीं करता किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, क्या राग करना, क्या उससे चिपके रहना। कर्तव्य कर दो जहाँ उचित लगे और अपने आप में रहो। और द्वेष किससे किया जाए? कौन पराया है, कौन बैरी है, कौन मेरा दुश्मन है? किसी से द्वेष नहीं। नहीं जग में कोई बैरी न प्रेमी खास कर मेरा, रखे हम ध्येय निशिवासर जगत कूटे तो कूटन दो। सदगुरु अभिलाष देव जी का वचन है। साहब कहते हैं कि मेरा कोई न बैरी है और न कोई खास प्रेमी है। रात और दिन निशिवासर, रात और दिन मैं केवल आत्म शांति का ख्याल रखता हूँ और उसी साधना में रहता हूँ। और संसार के लोग अच्छा बुरा जिनको जो मानना हो मानने दो, बस मुझे अपना काम करना चाहिए। ये है साधक का काम, वही सच्चा विद्वान है। तो विद्वान वही है जो अपने मन के राग द्वेष को मिटा दे और सबको सजाती समझ करके और अपने समान समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव कर ले, व्यवहार निभा ले। बस यही सच्ची विद्या है। भेद का कारण क्या है? राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण क्या है? भेद का मतलब किसी से भेद रखना, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, यही तो भेद है। तो अपना और पराया मन में उत्पन्न राग द्वेष के कारण ही होता है। तो भेद का कारण क्या है? मन की अविद्या, अज्ञान, अनुचित मन को विचार में लगाना, अनुचित सोच उत्पन्न करना, यही है भेद। सत्य वचन की जो मोहि लीन है। अच्छा, अविद्या का स्वरूप क्या है? अविद्या का स्वरूप, अविद्या, ये चीज अविद्या है, कैसे पहचाने? तो बताते हैं श्री राम जी कि नाशवान को नित्य और अविनाशी को नाशवान समझना, और अपवित्र को पवित्र रमणीय तथा पवित्र को अपवित्र मानना, दुख विषय भोगों को सुख रूप मानना और वैराग्य विवेक मनोनिग्रह आदि को दुख रूप मानना, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानना, या जड़ चेतन को कारण कार्य भाव से एक मानना, यही अविद्या का स्वरूप है। उल्टा उल्टा ही सब समय सोचना विचारना करना, उल्टी बुद्धि अपनाना। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए कहा है, अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य मानना और असुचि में सुचि मानना, दुख में सुख मानना, अपवित्रता में पवित्रता मानना, चाहे
जड़ में चैतन्य का भाव उत्पन्न करना, यही सब अविद्या है। लज्जा की नहीं करे विकारा, महावीर जो मन ही प्रहारा। धीरजवंत बली अति कोवा, सुमुखी कटाक्ष नमो है जोवा। लज्जा क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि लज्जा क्या है? श्री राम जी कहते हैं बुराई ना करना, यही लज्जा है। लोग लज्जा वहाँ करते हैं सत्संग में बैठने से, संतों के दर्शन करने से, संतों की सेवा और बंदगी करने में लज्जा करते हैं, उनकी भक्ति अपनाने में लज्जा करते हैं, चरण बंदन स्पर्श पूजा आरती चरणामृत महाप्रसादी में लज्जा करते हैं। और ये सब हमें सद्विचार सद्भाव से दूर कर देने वाले हैं। शराब पीने में लज्जा नहीं करते हैं, मांस खाने में लज्जा नहीं करते हैं, किसी का हड्डी मांस चूसने में, खाने चबाने में लज्जा नहीं करते हैं, झूठ बोलने में लज्जा नहीं करते हैं, और जहाँ पर दुष्कर्म दुराचार जुआ बदमाशी होती है, चोरी आदि व्यभिचार दुष्कर्मों में लज्जा नहीं करते हैं। तो ये गलत की ओर ही तो जीवन को ले जाना है। तो बुराइयों को ना करना ही सबसे बड़ी लज्जा है। और ऐसे ही लज्जा सबको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। महान योद्धा कौन है? बहादुर। जो अपने मन को मार ले वही बहादुर है। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को ए अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। बड़े मोजी को मारा, नब से अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। अपने आप की बुराइयों को नहीं मारा, जिनकी खाक बना करके अचूक दवा बन जाती। यदि पारे का भस्म बनाकर अचूक दवा बनाई, और यदि अपनी बुरी इच्छाओं को नहीं मारा तो क्या मारा। अरे बुरी इच्छाओं को मार लेते तो मानो बहुत बड़े घातक दुश्मन को मार डाले। और तुमने घड़ियाल को मारा, सांप को मारा, सिंह को मारा तो क्या मारा। अपनी बुराइयों को नहीं मारे। जो शेर और बाघ भालू से भी ज़्यादा हमारे लिए घातक हैं, उनको नहीं मारे, तो फिर हमने दुश्मन को परास्त नहीं किया अब तक। इसलिए अगर दुश्मन को परास्त करना है तो अपनी बुरी इच्छाओं को, बुरी आदतों को मारो। धैर्यवान तथा अत्यंत बलशाली कौन है? धैर्यवान वह है जो कोमलांगी के सुंदर हाव भाव और कटाक्ष में आकर्षित ना हो जाए। तमाम हाव भाव इन सब में प्रभावित न होना ही धैर्यवान तथा अत्यंत बलशाली होने का प्रमाण है। और नहीं तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन जा कर के स्त्री के सामने ही करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पीछे पीछे नाचते हैं हाथ जोड़े, और पुरुष के पीछे नाचती रहे वो मूर्ख बन करके विषय वासना के प्रलोभन में, और कहीं भी अपने मन को पतित करते रहना, ये कायरों का काम है। अत्यंत दीन लाचार और कमज़ोर मन वाले का काम है। तन से मजबूत हो गए तो क्या हो गए। तन की मजबूती बड़ी बात नहीं है, मन की मजबूती बड़ी बात है। जिसने अंदर से वासनाओं को खुरच करके निकाल दिया, और वो स्वतंत्र होता है, वो शांति का आनंद लेता है और सुख की नींद सोता है। दुखई अनित्य वस्तु में नेहा, सुख प्रद को मम चरण सनेहा। पातक मूल लोभ लख परई, पढ़न सुनन की कुपथ बिसरई। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया दुख क्या है। देखिए ये प्रश्न और उत्तर ही श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का है। इस पुस्तक का नाम ही है श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब श्री लक्ष्मण जी कितना राम जी से पूछे होंगे वनवास काल में,
यद्यपि ये तो बात सच है कि दोनों साथ साथ अभिन्न जीवन भर रहे तो निश्चित ही धैर्यवान थे श्री राम, और लक्ष्मण जी उत्सुक थे, किसी बात की जिज्ञासा उनके अंदर हुआ करती थी, सब समय पूछते रहते थे, तो श्री राम जी बताते थे। अब इस उपोद्घात में तमाम ज्ञान की जो बातें आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया दुख क्या है? तो श्री राम जी कहते हैं कि नासमान जड़ वस्तुओं का मोह करना राग है। ये जड़ चीज़ों का और चेतन में ही कोई हो जो बिछुड़ जाने वाला हो, छूट जाने वाला हो और परिवर्तनशील हो, उसमें भी क्या मोह करना? धन छूटेगा, घर छूटेगा, रुपए पैसे छूटेंगे, प्राणी पदार्थ छूटेंगे, अरे बेटा बेटी, पति पत्नी, ये भी तो छूटेंगे, अपनी जवानी भी तो छूटेगी, काहे के लिए तुम बिफर रहे हो? तू मोह किससे कर रहा मुझको बता को तोर है। किससे मोह कर रहा है, क्या है तुम्हारा? इसलिए मन को अपने सजग रखो, नासवान चीजों का मोह ना करो। एक सज्जन थे, उनके पुत्र का वियोग हो गया था। अभी नौजवान होनहार करीब 17-18 साल का लड़का था, सुंदर, और उसका निधन हो गया, खत्म हो गया। स्वाभाविक है, कष्ट होता है, लेकिन उसका पिता इतना रोते हुए दुखी हो करके गुरुदेव जी को पत्र लिखा। गुरुदेव जी ने फिर उसको जवाब दिया, समझाया, ढाढ़स दिया, और फिर कस के डांट करके भी लिखा कि मुझको बता को तोर है, तू मोह किससे कर रहा मुझको बता को तोर है। तू किससे मोह कर रहा है, कौन है तुम्हारा? फिर गुरुदेव जी ने सदगुरु कबीर साहब की ये साखी का भी उद्धरण दिया वहाँ पर कि केते ही बूंद हल्फ हो गए, केते गए भिगोए, एक बूंद के कारण मानुष काहे करोए। अरे तुम्हारे कितनी वीर की बूंदें तो यूं ही नष्ट हो गई, उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, और एक बूंद से बच्चा हो गया। अब उस बच्चे को तू अपना मान करके मोह में विफल हो रहा है और विह्वल हो रहा है। अरे समझ ले कि एक बूंद और नष्ट हो गई, हजारों तेरी वीर की बूंदें यूं ही नष्ट हो गई, उसके लिए नहीं रो रहा, एक बूंद के लिए रो रहा है। ये बच्चा क्या है, वही एक वीर की बूंद ही तो है। और रही बात जीव की, जीव मरता नहीं है कभी, जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा, जीव तो नित्य है, तुम किसके लिए रो रहे हो? प्रगट सतन तो आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा। अगर तुम देह को अपना मानते हो कि ये मेरा बेटा बेटी पति या पत्नी है, तो देह तो सामने है, रखे रहो देह को, सुखी रहो, लेकिन देह को रख नहीं सकते। अब अगर जीव को मानते हो अपना, तो जीव तो अविनाशी है, वो तो कभी नष्ट होता नहीं, तो तुम रो किसके लिए रह रहे हो? कुल मिलाकर के अपनी मान्यता के लिए रो रहे हो, अपने अज्ञान बस मोह बस रो रहे हो बस, और कोई बात नहीं है। इसलिए मोह को छोड़ो और रोना धोना बंद करो। जो नाशवान वस्तुओं में राग नहीं करता है वही सुखी होता है, और दुख का कारण यही है कि नाशवान वस्तुओं में अपने मन को चिपकाए रखना, विवेक विचार ना करना। सुखदाई क्या है? लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया संसार में सर्वश्रेष्ठ सुखदाई क्या है? श्री राम जी कहते हैं कि मेरे चरणों में प्रेम, जो गुरु के चरणों की भक्ति करता है, गुरु के प्रति अनन्य अनुराग रखता है, वही सबसे बड़ा सुख प्राप्त करता है। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रसते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ये गोस्वामी जी का वचन है, तुलसी सतसई में आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, जिसको अपने निज रूप से स्वरूप से अनुराग हो गया है वो संसार से विलक्षण हो जाता।
और फिर उसके पास त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, वो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा पवित्र हो गया, सारी संपदा उसके पास मानो आ गई, जिसका मन ऐसा हो गया, अपने आप से जिसके मन में अनुराग हो गया। इस संसार का अनुराग करने से क्या मिलेगा? विषयों से, चीज़ों से, भोगों से, धन दौलत से और यहाँ छूटने वाली तमाम दृश्य प्रपंचों से अनुराग रखोगे तो शोक ही तो मिलेगा, क्लेश ही तो मिलेगा, मन की पीड़ा ही तो मिलेगी, वियोग के भय ही से तो सब समय ग्रसित रहेंगे। इसलिए अपने से अनुराग करो। जब आप अपने से प्रेम करेंगे तो अपना स्वरूप कभी बिछोड़ना नहीं, छूटना नहीं, मिटना नहीं, उसमें कोई रोग व्याधि लगना नहीं, सदा आनंद आपके पास रहेगा। ऐसा काम करें कि सदा आनंद रहे यही द्वारा, मोहन खेले फाग हो। तो होली पर गाते हैं ना, बचपन में देखते थे कि गाते थे फाग, दरवाजे दरवाजे जा कर के 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर के गावें और लोग घर वाले जिनके दरवाजे पर जाएं वो स्वागत करें। लेकिन गाते गाते फिर शाम होने लगे, बहुत घर अभी बाकी है जो अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो समय नहीं है, तो अंतिम में लोग यही करते थे कि उनके दरवाजे पर वो चाहते हैं बुलाना तो गए, खड़े होकर के गा दिए, सदा आनंद रहे यही द्वारा, मोहन खेले फाग हो। इस दरवाजे पर सदा आनंद होता रहे और मोहन आनंद के गीत गाते रहें, सब सुखी रहें बाल बच्चे। तो अच्छी बात है भाई, ये आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। अब वो थोड़ा सा स्वागत कर दिए, तो साहिब जी भी स्वागत किया करते थे, दरवाजे पर आवें तो थोड़ा फूल दे देते थे, सबको अबीर लगा देते थे, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर सदा आनंद कैसे रहेगा? सदा आनंद तब रहेगा जब हम अविनाशी से प्रेम करेंगे, अपने स्वरूप से प्रेम करेंगे। नाशवान वस्तुओं से प्रेम करके कभी भी आनंद नहीं रहेगा, भय रहेगा, चिंता रहेगी। इसलिए हमारा प्रेम वहाँ होना चाहिए जो कभी बदल ना सके, जिस चीज़ में कभी परिवर्तन ना हो, उससे प्रेम करेंगे तो हमारे मन में उसका सुख सदैव मिलता रहेगा। सुख है तो चाहते हैं ना, प्रेम करके हम सुख चाहते हैं। कोई पुरुष स्त्री से प्रेम करता है तो सोचता है कि मैं इससे प्रेम करूं ताकि मुझे सुख मिलता रहे। कोई व्यक्ति बेटा से प्रेम करता है ताकि मुझे सुख मिले। कोई व्यक्ति घर से, धन से, कोई भी चीज़ से प्रेम करता है ताकि मुझे इससे सुख मिले। तो वो कब तक सुख मिलेगा? स्त्री का शरीर बदल जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी अथवा मर जाएगी, बेटा विमुख हो जाएगा, चीज़ छूट जाएगी, तो आपका प्रेम भी छूट जाएगा और आपका सुख भी छूट जाएगा। सारा सुख फिर आगमा पाई बना रहेगा ना। लेकिन आप अविनाशी से प्रेम करेंगे तो अविनाशी कभी नाश होगा नहीं, उसका वो नष्ट होगा नहीं, तो आपका सुख भी कभी नष्ट नहीं होगा। तो आप ऐसी चीज से मानो आप संपर्क कर लिए जैसे कि सदा जहाँ आनंद बना रहे। जैसे कोई व्यक्ति एक पोखरे से सिंचाई करता है, एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा गड्ढा है, वहाँ पानी भरा है और उससे अपने खेत की सिंचाई करता है, तो पोखरा कितना दिन चलेगा? और एक तालाब से सिंचाई करने लग गया तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। और कहीं नदी से पंपिंग सेट जोड़ दिया तो और ज़्यादा चलेगा। लेकिन नदी भी सूख जाती है ग्रीष्मकाल में। और कहीं समुद्र से अपना संपर्क जोड़ लिया तो फिर तो कभी ख़त्म होना ही नहीं है। लेकिन हाँ भाई, समुद्र खारा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारा जहाँ पर लगाव है वहाँ खारापन ना हो। वो सच्चे बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु हो अथवा अभिन्न स्वरूप चेतन आत्मा हो। नहीं तो हम भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर फिर वही खारे पानी से संपर्क कर लें कि जहाँ पर अतृप्ति का बोध बना रहे, वियोग का भय बना रहे, तो भी काम नहीं बनेगा। पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ ही पाप का बाप है। एक पंडित जी थे, तो वो काशी से पढ़ करके आए और उनकी शादी हुई। और जब प्रथम मिलन पत्नी से हुआ तो
पत्नी ने यही पूछा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? कहें हाँ पूरी हो गई। पाप का बाप क्या है? कहा अरे ये तो मैं पढ़ा नहीं, 4 वेद को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा, 18 विद्याओं को पढ़ा, और ये पाप का बाप क्या होता है तो पढ़ा नहीं। तो कहें फिर क्या पढ़े? जाओ पढ़ करके आओ। अब फिर उल्टे पाँव काशी लौट गए। अब उदास मन से सोचे कहाँ पढ़ूँ, कौन बताएगा। जिस मोहल्ले में रहते थे वही एक वेश्या रहती थी। तो उसने देखा, उनसे कोई वैसा संबंध नहीं था, लेकिन आते जाते एक दूसरे को पहचानते थे। तो उसने पूछा पंडित जी आप तो चले गए थे, कैसे लौट आए? कह रहे अब क्या बताऊँ, मेरी पत्नी ने पूछ लिया कि पाप का बाप क्या होता है, मैं ये बता न पाया, तो उसी को पढ़ने के लिए पुनः आया हूँ यहाँ पर। कह रहे छोटी सी बात, ये तो मैं बता दूंगी, आइए मेरे यहाँ। तो चलो भाई, जिस चीज़ के लिए आया हूँ उसका समाधान हो जाए तो फिर और क्या इससे अच्छा हो सकता है। तो उसके घर चले गए, वो बैठाई, स्वागत की, और बस इतने में मिठाई और पानी लेकर के आई। पंडित जी लीजिए, कुछ खाइए पीजिए। तो सोचे कि अरे भाई ये इसके हाथ का खाना, वेश्या के हाथ का खाना पीना ये ठीक नहीं, लेकिन साथ में मिठाई और पानी के 10 असरफियाँ रहें। तो सोचे कि अगर मैं पानी नहीं पीता, मिठाई नहीं खाता, तो ये असरफियाँ लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो असरफियों को जेब में डाले और चुपचाप मिठाई खा के पानी पी गए। सोचे उन्होंने कि अरे मिठाई में क्या रखा है। उनका मन फिर कह दिया कि अरे खाओ, असरफियाँ बहुत कीमती हैं, और खा लिए, रख लिए। बातचीत होती रही, 1-2 घंटा बीता। 12 बजे भोजन का समय हुआ और वेश्या ने फिर दाल भात सब्जी रोटी और खीर एक थाल में सजा करके लाई, और साथ में 100 असरफियाँ। अब तो पंडित जी को बड़ा पसोपेश हुआ। ये पानी पी लिया, मिठाई खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब भोजन में वेश्या के हाथ का, पवित्र ब्राह्मण आदमी में, और मेरा सारा धर्म चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं कर सकता। लेकिन फिर असरफियों की तरफ नज़र गई, जब 100 असरफियाँ, पूरी ज़िंदगी कमाऊंगा तो भी इतना नहीं इकट्ठी कर पाऊंगा, और बिना भोजन किए इसको लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब वेश्या से कहते हैं थोड़ा सामने का पर्दा लगा दो तो कोई देख न ले। अब पर्दा लगा दी, वो खा गए, असरफिया अपने झोली में डाल लिए। और फिर बातें होती रही। तो कहते हैं कि अरे भाई जल्दी बताओ, मुझे बहुत समय हो गया है, पाप का बाप क्या होता है जाना है मुझे। तब वेश्या फिर डपटते हुए कहते अभी बताना बाकी है। अगर ये असरफियों का लोभ ना होता तो तुम मेरे हाथ का पानी पीते और यहाँ दाल भात सब्जी रोटी खाते। ये लोभ ही पाप का बाप है। अब घर में अनपढ़ पत्नी से हारे और यहाँ एक वेश्या से हारे, उनको तमाचे जैसा लगा, लेकिन फिर चले गए चुपचाप। तो पाप का बाप क्या है? लोभ है। लोभ मत करो। माँ गृध्या कश्चित् धनम, किसका धन है? ये धन चीज़ों के लिए लोभ करके अपने मन को क्यों गिरा रहे हो? इसलिए लक्ष्मण जी पूछते हैं कि पाप का बाप क्या है? श्री राम जी कहते हैं लोभ ही पाप का बाप है। पढ़ने सुनने का फल क्या होता है? सब पढ़ाई और बहुत कथा कीर्तन सत्संग सुनने का अंतिम फल है कि बुरे मार्ग पर भूल कर भी कदम ना बढ़ाना। बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन बुराइयां छूट नहीं रही है, आचरण ठीक नहीं हो रहा है, खान पान शुद्ध नहीं हो रहा है, वाणी में कोई मिठास नहीं आ रही है, तो क्या करें? झक मार रहे थे, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे सुन रहे हो, और चाहे जो कर रहे हो। तो सारी पढ़ाई लिखाई का फल है कि बुरे मार्ग से अपने आप को बचा लेना, सदैव सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ने का निरंतर पुरुषार्थ करते रहना। यही पढ़ने सुनने गुनने जानने का अंतिम फल है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।